हरि ओम गजाननं भूतिगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पादिपङ्कजम्। वक्रतुण्डे महाकाय सूर्यकोटि सम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। हरि ओम। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधा तेरी दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री चरणन कुआ। जपे तपे ध्यान योग आपसे ही तो पाया श्रुत्र तंत्र मंत्र भय मेरे मालिकाया। श्री युगल सरकार के चरणों में प्रणाम। भगवान श्री गुरु गोरक्षनाथ महाराज जी के चरणों में मेरा प्रणाम। माता पिता के और गुरु महाराज जी के चरणों में प्रणाम। उनसे प्रार्थना कि वो अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखे। धर्म देवता, ग्राम देवता, नगर देवता के चरणों में मेरा प्रणाम। उनसे निवेदन कि वो कथा स्थल में आए और आकर अपना स्थान ग्रहण करें। संत समाज, ब्राह्मण समाज, विदुर समाज, युगल समाज के चरणों में मेरा प्रणाम। और जितने भी भगत यहाँ पर पधारे हुए हैं उन सभी के हृदय में भगवान श्री हरि, भगवान श्री भोलेनाथ विराजमान हैं। उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जाने, करहु प्रणाम जोरी जुग पाने।
बोली श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री 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 राधा रानी की जय हो। श्री शंकर भोलेनाथ की जय हो। श्री शंभु ज्योति गुरु गोरक्षनाथ महाराज की जय हो। दादा गुरु मच्छंद्रनाथ जी महाराज की जय हो। बोली श्री भानीदास जी महाराज की जय हो। अपने अपने गुरु महाराज की जय हो। 984 सिद्धों की जय हो। गौ माता की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ माता की जय हो। गौ माता जय हो। आज आपके गांव में श्री गुरु गोरक्षनाथ जी की कथा शुरू होने जा रही है। आज प्रथम दिन है, इसलिए कथा का समय है वो बहुत ही थोड़ा रहेगा, क्योंकि सुबह 7 बजे से आप लोग घर से आए हुए हो। तो जब तक कथा हो कोशिश करेंगे कि थोड़े से समय हम कथा करके और कल क्या समय आपको बताएं। लेकिन जब तक कथा हो तो जो दूर बैठे हुए हैं वो कथा पंडाल में पास आकर बैठ जाए। यहाँ पर आ जाओ सब। और बड़े भाव के साथ में गुरु गोरक्षनाथ जी का ध्यान करते हुए गाएंगे सर। शिव जति को रक्षे बाल जति को रक्षे। 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 जपो मन आठों याम भूलो मत सुबह और शाम। जप मन आठों याम भूलो मत सुबह और शाम। शिव जति को रक्षे बाल जति को रक्षे। शिव जति को रक्षे बाल जति को रक्षे। जप मन आठों याम भूलो मत सुबह और शाम। जप मन आठों याम भूलो मति सुबह और शाम। शिव जति को रक्षे बाल जति को रक्षे। शिव जति को रक्षे बाल जति को रक्षे। मन जपे आठों याम भूलो मत सुबह और शाम। जप मन आठों याम भूलो मति सुबह और शाम। नवनाथों में नाथ कहावे क्यों ना हमको पार लगावे। श्री शंभु जी गुरु गोरक्षनाथ हैं, वो नवनाथों में नाथ हैं। कहा जाता है कि नवनाथ और 84 सिद्ध हुए हैं। ना तो कोई 10वां नाथ हुआ है और ना ही कोई 85वां सिद्ध हुआ है। तो क्या कहेंगे गोरक्षनाथ जी से?
नवनाथों में नाथ कहावे क्यों ना हमको पार लगावे। नवनाथों में नाथ कहावे क्यों ना हमको पार लगावे। अलग पुरुष निर्वाण भूलो मत सुबह और शाम। अलग पुरुष श्री राम भूलो मत सुबह और शाम। बाल जति गोरक्ष शिव जति गोरक्ष। बाल जति गोरच शिव जति गोरच। जप मन आठों याम भूलो मत सुबह और शाम। जप मन आठों याम भूलो मत सुबह और शाम। बाल जति गोरक्ष शिव जति गोरक्ष। बाल जति गोरच शिव जति गोरच। रावल सतगुरु सुमरन कीना कंचन काया पल में दीना। रावल सतगुरु सुमिरन कीना कंचन काया पल में कीना। कंचन काया कौन सी? जिसका कभी विनाश ना होता। जो काया हमें मिली है वो एक दिन खत्म हो जानी है। सुंदर है, बहुत सुंदर है, सुंदरता बहुत है, गुण भी बहुत है, सब कुछ है, लेकिन दोष क्या है? समय आने पर ये एक दिन खत्म हो जाए। लेकिन जब रावल सतगुरु ने गुरु गोरक्षनाथ जी का सुमिरन किया, उसे कंचन काया का वरदान दे दिया। कंचन मतलब सोना, सोना मतलब कभी खत्म ना होना। और इसी प्रकार गुरु गोरक्षनाथ जी ने गोपीचंद और भर्तरी को अमर कर दिया। जो भी उनकी शरण में आया उनको अमरता का वरदान दे दिया। और कहा जाता है कि गोपीचंद और भर्तरी 12 साल में एक बार सबके घर आते हैं। तभी तो कहते हैं ना कि घर में कोई साधु आए, कोई संत आए, कोई भिखारी आए, चाहे कोई भी किसी रूप में आए, उसे कड़वा जवाब कभी मत दो। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। कोई जरूरी नहीं है कि भगवान वैसे आएंगे, हाथ में त्रिशूल लेकर आएंगे, मस्तक पर चंद्रमा होगा, नहीं। वो किसी न किसी रूप में हमारे बीच में कभी भी आ सकते हैं। महाराष्ट्र के एक संत हुए हैं, उनका नाम था नामदेव जी महाराज। वो हर जीव के अंदर परमात्मा को देखते थे। वो कहते थे कि हर जीव के अंदर शिव है। और उसी प्रकार भगवान कहते हैं मैं तो हर जीव के अंदर व्यापक हूँ, आपकी नजर होनी चाहिए देखने में। तो कुत्ते का रूप लेकर एक कुत्ता जब वहां पर आया, तो कुत्ते ने जैसे ही आकर नामदेव जी जब रोटी पका रहे थे, तो रोटी को उठाकर जब भागे, तो पीछे से नामदेव ने आवाज लगाई, बोले रूखी तो ना खाओ, बोले रूखी तो ना खाओ, प्रभु की तो लेते जाओ, प्रभु की तो लेते जाओ। रूप अपना क्यों मुझसे छुपा रहे, रूप अपना क्यों मुझसे छुपा रहे। जले जले में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आँख ने
किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। चले चले मतलब पत्ते पत्ते में है झांकी भगवान की। पत्ते पत्ते में है झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आँख ने पहचान ली। किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। बाल जति गोरक्ष शिव जति गोरक्ष। बाल जति गोरक्ष शिव जति गोरक्ष। जप मन आठों याम भूलो मत सुबह और शाम। जप मन आठों याम भूलो मति सुबह और शाम। बाल जति गोरक्ष शिव जति गोरक्ष। बाल जति गोरक्ष शिव जति गोरक्ष। जप मन आठों याम भूलो मत सुबह और शाम। जप मन आठों याम भूलो मति सुबह और शाम। गोपी चंद भरतरी राजा छोड़ दिए सब राज समाना। गोपी चंद और जो भरतरी थे, भरतरी जी कौन थे? राजा थे और गोपी चंद भी राजा थे। भरतरी के बारे में कहा गया है कि वो तो चक्रवर्ती सम्राट थे। चक्रवर्ती सम्राट का मतलब होता है कि पूरा का पूरा साम्राज्य ही उनका था। उनके घर में किसी चीज की कमी थी, उनके राज्य में किसी चीज की कमी नहीं। नौकर चाकर रानियां सब कुछ था उनके पास, लेकिन उन्होंने उस राजपाट को छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? क्योंकि वो जान गए कि संसार मिथ्या है, ये संसार सत्य नहीं है, ये जीवन सत्य नहीं है। और जिस दिन उन्होंने जाना उसी दिन उन्होंने उस राज्यपाट छत्र सिंहासन को छोड़ दिया और छोड़ करके क्या बन गए? संत बन गए, गुरु गोरक्षनाथ जी की शरण में आ गए। गोपी चंद भरतरी राजा छोड़ दिए सब राज समाना। गोपी चंद भरतरी राजा छोड़ दिए सब राज समाना। गोपी चंद भरतरी राजा छोड़ दिए सब राज समाना। गोपी चंद भरतरी राजा छोड़ दिए सब राज समाना। लगा अलख संग ध्यान भूलो मत सुबह और शाम। लगा अलख संग ध्यान भूलो मति सुबह और शाम। बाल जति गोरक्ष शिव जति गोरक्ष। बाल जति गोरक्ष शिव जति गोरक्ष। जप मन आठों याम भूलो मत सुबह और शाम। जप मन आठों याम भूलो मति सुबह और शाम।
शिव ने गोरख रूप बनाया, पार्वती का ब्रह्म मिटाया। श्री शंभू जी गुरु गोरक्षनाथ जी हैं, वो भगवान शिव के ही अवतार हैं, लेकिन उनको गोरक्ष रूप अवतार धारण क्यों करना पड़ा, इसके पीछे क्या कारण था, ये कथा हम आपको सारी की सारी कल सुनाएंगे। क्योंकि एक तो आपके पास में गर्मी बहुत ज़्यादा है, दूसरा सुबह से घर से निकले हुए हैं, कुछ पीछे बैठे हैं, कुछ आगे बैठे हैं, तो आज तो सिर्फ आपको थोड़ा ये बता रहे हैं, कल हम आपको कथा विस्तार में सुनाएंगे। शिव ने गोरख रूप बनाया, पार्वती का ब्रह्म मिटाया। शिव ने गोरक्ष रूप बनाया, पार्वती का ब्रह्म मिटाया। शिव ने गोरक्ष रूप बनाया, पार्वती का ब्रह्म मिटाया। शिव ने गोरक्ष रूप बनाया, पार्वती का ब्रह्म मिटाया। दे दिया योग का ज्ञान, भूलो मत सुबह और शाम। दे दिया योग का ज्ञान, भूलो मत सुबह और शाम। शिव जति गोरक्ष, बाल जति गोरक्ष। शिव जति गोरक्ष, बाल जति गोरक्ष। जपो मन आठों याम, भूलो मत सुबह और शाम। ओ जप मन आठों याम, भूलो मत सुबह और शाम। जो कोई तुम्हारी शरण में आए, मन वांछित फल पूर्ण पाए। जो कोई तुम्हारी शरण में आए, मन वांछित फल पूर्ण पाए। जो कोई तुम्हारी शरण में आए, मन वांछित फल पूर्ण पाए। जो कोई तुम्हारी शरण में आए, मन वांछित फल पूर्ण पाए। हो जाए पूर्ण ज्ञान, भूलो मत सुबह और शाम। हो जाए पूर्ण ज्ञान, भूलो मति सुबह और शाम। बाल जति गोरक्ष, शिव जति गोरक्ष। बाल जति गोरक्ष, शिव जति गोरक्ष। जपो मन आठों याम, भूलो मत सुबह और शाम। जप मन आठों याम, भूलो मति सुबह और शाम। जपो मन आठों याम, भूलो मत सुबह और शाम। जप मन आठों याम, भूलो मति सुबह और शाम। जप मन आठों याम, भूलो मति सुबह और शाम। जप मन आठों याम, भूलो मति सुबह और शाम। जप मन आठों याम, भूलो मति सुबह और शाम। बोले श्री शंभू जति गुरु गोरक्षनाथ महाराज जी की जय हो। दादा गुरु मच्छिंद्र नाथ जी महाराज जी की जय हो। सिद्ध भानीदास जी महाराज जी की जय हो। संत इस धरा पर अवतार धारण करके आते हैं जग कल्याण के लिए, इस संसार के कल्याण के लिए, और जब आते हैं तो वो धर्म की अलख जगाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि संसार के जितने भी जीव हैं वो भ्रम के पर्दे के कारण उस परमात्मा को भूल चुके हैं। संप्रदाय अलग अलग होते हैं, लेकिन काम एक ही होता है कि वो धर्म का प्रचार करें, धर्म का प्रसार करें, ताकि जीव अपने आप को पहचान सके, अपने आप को जान सके और आत्म चिंतन के द्वारा परम पिता परमात्मा की परम धाम को प्राप्त कर सके। क्योंकि इस संसार में सुख नहीं है। अगर हम मानते हैं कि संसार सुख भरे पड़े हैं, नहीं, ये संसार दुखों का मेला है, इसमें दुख ही दुख भरे पड़े हैं। सुख थोड़े दुख घने जगत में, जब सुनते हैं तो बड़ा दुख होता है, किसी को कुछ हो गया, किसी को कुछ हो गया,
लेकिन होता है, लेकिन हम रोक नहीं सकते। क्यों नहीं रोक सकते? क्योंकि हमारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं। पैसा कमा सकते हैं, सुखों को भोग सकते हैं, लेकिन दुख जब जीवन में आता है तो उसको रोकने का सामर्थ्य ना हमारे अंदर है, ना ही हमारे किसी परिवार वालों के पास में। ना तो इस भरे पूरे संसार को छोड़कर लोग बाबा क्यों बनते? उन्हें क्या चीज अच्छी नहीं लगती इस संसार की? अच्छा सब कुछ लगता है, लेकिन वो जानते हैं कि जो अच्छा है वो थोड़े दिन का है, थोड़े दिन के पश्चात वो अच्छाई समाप्त हो जाएगी। उसको कैसे उसको रोका जाए, कैसे उसको काबू में किया जाए। जब इस चीज का चिंतन करते करते कहते हैं कि एक पर्दा ही तो है बीच में, आत्मा और परमात्मा के बीच में सिर्फ एक पर्दा होता है, और अगर जिस दिन वो पर्दा हट जाता है तो उस दिन ये संसार फीका लगने लग जाता है। तभी वो बड़े बड़े राजा, चक्रवर्ती, सम्राट उस राज्य सुख को छोड़ दिया। हमारे घर में अच्छे से काम नहीं चलता, भोजन की व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमसे हमारा घर नहीं छूटता। क्यों नहीं छूटता? क्योंकि वो मोह के बंधन में फंस चुके हैं। लेकिन उनके पास में तो सब कुछ था, उनके पास में राज्य था, सैनिक थे, रानियां थी, पुत्र थे, पुत्रियां थी, सब कुछ था। फिर उसको ठोकर क्यों मारी? क्यों? क्योंकि वो जान गए कि संसार में सुख नहीं है। आज सुख है, कल को दुख होगा तो कौन रोकेगा? और उस सुख को प्राप्त करने के लिए, सुख कहाँ है? परमात्मा के नाम में है, भगवान के भजन के अंदर सुख है। उस सुख को प्राप्त करने के लिए इस भौतिक सुखों को वो ठोकर मार देते हैं। हम कथा विस्तार से आपको कल सुनाएंगे। अभी भगवान भोलेनाथ का एक भजन सुनाएंगे, उसके पश्चात आरती होगी, क्योंकि थोड़े थोड़े लोग बैठे हुए, कोई यहाँ बैठा, कोई वहाँ बैठा। कल से आपके लिए अच्छे से पंखों की व्यवस्था करवाकर फिर आपको बैठाकर कथा सुनाएंगे। तो अब कथा शुरू कहाँ से होगी? भगवान गोरक्षनाथ जी की कथा है। तो भगवान गोरक्षनाथ जी हैं शिव स्वरूप। ओम मंगलम ओमकार मंगलम, शिव मंगलम सोमवार मंगलम। मंगलम ओमकार मंगलम, शिव मंगलम सोमवार मंगलम। ओम 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 मंगलम ओमकार मंगलम, शिव मंगलम सोमवार मंगलम। मंगलम गंगाधर मंगलम, जटा मंगलम गंगाधर मंगलम, जटा मंगलम गंगाधर मंगलम। चंद्र मंगलम चंद्रकार मंगलम, चंद्र मंगलम चंद्रकार मंगलम। शिव मंगलम सोमवार मंगलम, ओम मंगलम ओमकार मंगलम। शिव मंगलम सोमवार मंगलम, ओम मंगलम ओमकार मंगलम। शिव मंगलम सोमवार
रुद्रमङ्गलं रुद्राक्षमङ्गलम् रुद्रमङ्गलं रुद्राक्षमङ्गलम् चतुर्भुज सिंधु सिंधु हाथ मंगलम् शिव मंगलम सोमवार मंगलम ओम मंगलम ओमकार मंगलम मंगलम मुक्तिनाथ मंगलम मुक्ति मंगलम मुक्तिनाथ मंगलम हरि मंगलम हरिद्वार मंगलम ओ हरि मंगलम हरिद्वार मंगलम ओम मंगलम ओमकार मंगलम ओम मंगलम ओमकार मंगलम शिव मंगलम सोमवार 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 मंगलम शिव मंगलम सोमवार मंगलम शिव मंगलम सोमवार मंगलम बोलिए महादेव भगवान की जय हो श्री शंभु ज्योति गुरु गोरक्षनाथ महाराज जी की जय हो दादा गुरु चंद्रनाथ जी महाराज जी की, जय हो अपने अपने गुरु महाराज जी की। जय हो आरती के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए। हरि ओम शिव गुरु गोरक्षनाथ महाराजाय नमः। हरि 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 ओवे हरि की आरती हरि हर हरि हर होवे हर की आरती हरि 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 ओवे गुरु की आरती हरि हर हरि हर होवे गुरु की आरती जय जय बोलो बाबा सारे आलम मेरे पैर गाड़े बाजे अकड़ बम 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 सोए मेरा पटेमल सोए पटवारी सोए मेरा पटमल सोए पटवारी सोए मेरा पटेमल सोए
चांद सूरज और 9 लाख तारे चाँद सूरज और 9 लाख तारे चांद सूरज और 9 लाख तारे तारी तू जोत बाबा जस हरदम निर्भय गाड़ी बाजे अकड़ बम 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 तीन लोक और चौदह भवन में तीन लोक और 14 भवन में हीरे तो हीरे मारे पापा की कलम निर्भय गाड़े बाजे अकड़ बम शरण में चंदर जति गोरख से बोले शरण में चंदर जाति गोरक्ष बोले चार चरण जति गोरख से बोले चार चरण जति गोरक्ष बोले आई कला कहो बाबा तुमने मालूम निर्भय गाड़े बाजे अकड़ बम 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 हरि हरे हरि हर होवे हर की आरती हरि हर हरि हर होवे हर की आरती हरि हरे हरि हर होवे गुरु की आरती हरि हर हरि हर होवे गुरु की आरती निर्भय गाड़ी बाजे अकड़ बम 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 बोले श्री शंभू ज्योति गुरु गोरक्षनाथ महाराज जी की जय हो।